सो स्टूडेंट्स लेट्स डू इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है इट इज़ अ कंसंट्रेशन जो कि हाफ रिएक्शन के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन होएगी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसको कहते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन। अगर हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो पीछे हम कर चुके हैं उसी में हम थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। टी को हम हाफ रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास जो ये आर है इसको हम लोग हाफ आर ओ नॉट कर देंगे। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस, ये आप देख सकते हो आर नॉट माइनस हाफ आर ओ एंड डिवाइड बाई द टी हाफ। अब करना क्या है, जस्ट यू हैव टू चेंज द वैल्यूज़। आपको जस्ट इंटरचेंज करनी है ये और ये, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, ठीक है बेटा। तो आर नॉट माइनस हाफ आर जो है आप देख सकते हो टू नीचे आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा और टी हाफ उधर चला गया और ये हमारे पास एक जो है फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो ये है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से ज़ीरो ऑर्डर में एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए, इस रिएक्शन में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, डेफिनेटली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, दो चीज़ें आपको चाहिए, आप टी हाफ जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये अब मैंने आपको पीछे बताया था, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी को आपके कंटिन्यू करेंगे। अगर टी हाफ है तो अगेन वैसे ही हम लेंगे कि टी जो है वो हाफ हो जाएगा, टी की जगह हाफ लिखेंगे और आर की जगह हम क्या कर देंगे, आर टू लिख देंगे। नाउ अब जस्ट पुट द वैल्यूज़। हमने क्या करा, यहाँ पे वही वैल्यू आ गई, टी की जगह हमने टी हाफ लिख दिया, आर वैसे ही आया, आर बाय टू था। अब हमने क्या करना, टू ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली आर से आर कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा लॉग टू, ठीक है। 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड लॉग टू रह गया। अब आपने क्या करना, लॉग टू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस। नाउ फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट कि अब ये सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये सिर्फ और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन जो पीछे हमने पढ़ी थी, इंडिपेंडेंट है उसका, सिर्फ और सिर्फ ये रेट कांस्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको रेट कांस्टेंट दिया हो तो आपको झट से पता चलना चाहिए कि ये कौन किस तरह की हमारे पास रिएक्शन होगी, इट विल बी योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ न्यूमेरिकल। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इक्वल टू 5.5। ये आपको k दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया, हाफ लाइफ निकाली, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। फॉर्मूला ये रहा, आप इसकी जगह पुट करेंगे तो आपके पास हाफ लाइफ आ गई। नाउ अगर कहता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, अगर हमने मान लो कि 99.9% को 10 मिनट्स में करा तो बताइए हाफ लाइफ कब तक होएगी। तो हमने वही निकालना हाफ लाइफ के लिए। हमारे पास क्या है कि इसका मतलब कि 99 पॉइंट ये हमारे पास क्या है, इट विल बी आर एन इक्वल टू आर ओ, मतलब ये हमारे पास जो है रिएक्शन की कंप्लीशन का इतना % हो चुका है। हम जस्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे कि ये हमारे पास डेफिनेटली आर ओ, ठीक है। इसकी जो सेकंड जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, ये जो है जब कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया 10, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 10 के अराउंड ही हो गया ना बेटा, इसको हम 10 ले लेंगे। ये हमारे पास कट गया तो ये क्या आ गया 10। अब हम इसको क्या करेंगे 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये देखिए 3 था, एक पॉइंट के पीछे 3 थे, इसके 10 log 10 क्यूब आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हमारे पास जो वैल्यू थी पीछे हमने वो पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ लाइफ इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 0.693, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इनको इंटरचेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाफ लाइफ के लिए जो रिएक्शन ये होता है, टी की वैल्यू ये है, जस्ट पुट द वैल्यूज़, टी की वैल्यू और टी हाफ की, ये आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गया इसका। अब ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या है, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स ये ऐसी रिएक्शन होएगी जिसमें कि
वो फर्स्ट भी नहीं है, वो बिलोंग फर्स्ट को भी नहीं करती पर है फर्स्ट है। ये कैसा है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। यहाँ पे कहता क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी ऑल्टर करने पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज आएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बिलोंग करेगा। जैसे कि अगर केमिकल रिएक्शन दो सब्सटेंसेस में हो रही है और वन रिएक्टेंट, अगर उनमें से एक रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, मतलब अगर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो तब वो हम उसकी अमाउंट कंसिडर नहीं करते, उसकी हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये इथाइल एसीटेट जो है, हम अगर उसको वाटर में ऐड करते हैं, अमाउंट्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे पास यहाँ पे ये बन गए हैं प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से 0.01 मोल और यहाँ पे 10 मोल, नियर अबाउट लार्ज डिफरेंसेस देयर, तो ये एक्सेस में है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। इसका जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, केस ये वाला CH3CO C2H5 एंड H2, बट हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम यही करेंगे, H2O कैन नॉट बी टेकन एट कांस्टेंट बिकॉज उसकी जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, और सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे, वेयर K इक्वल टू K नॉट H2O। एंड द रिएक्शन जो है, इस तरह के ऑर्डर को हम क्या करते हैं, बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि है तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं बट हम लोग कंसिडर एक कर रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास एग्जांपल आती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी बार बेटा ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दो, या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है ये किस तरह की एग्जाम्पल है, ये कौन सा ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो आपको बताना है कि इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो वाटर है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आता है, या तो आपको पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्रेशन लिखें इस रिएक्शन का भी, तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना साथ में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नाउ आज हमारा ये टॉपिक यहाँ तक कवर हुआ है। कल बेटा मैं आपकी क्लास जो है, मैं आपको अगर लेनी है तो मैं आपको जो है मैसेज कर दूँगी गूगल मीट पे कि आपको क्लास अटेंड करने का टाइम मैं रात को भेज दूँगी। और ये अभी तक यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, अब हमारा जस्ट लास्ट एक आधा टॉपिक रह गया है। आई थिंक इसी वीक में सैटरडे तक ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा।